हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड की, इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 22 है प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों के बारे में बात करने वाले हैं। और अब तक हमने इस चैप्टर के यहाँ पर 75 प्रश्नों को जो है वो डिस्कस कर लिया था, यानी PYQ के फॉर्म में हम यहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप PYQ जो है वो गलत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को बाहर करते हैं मेरिट से। तो आपको इन पर जो है वो विशेष ध्यान यहाँ पर देना है और इसी से संबंधित हमारी ये पूरी सीरीज भी है। इसके 21 चैप्टर जो है वो अब तक हमने कवर कर लिए हैं पूरे, और 22वें चैप्टर के जो 75 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। अब जो उसके बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने बचे हुए प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में बात करेंगे। दक्षेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ये हरिद्वार जिले में स्थित है और हरिद्वार के कनखल में ही जो है स्थित है, और भगवान शिव की ससुराल के नाम से जो है इसको हम जानते हैं। और 1810 में, ठीक है, 1810 में दक्षेश्वर महादेव मंदिर का जो निर्माण था वो रानी दनकौर ने कराया था। तो एग्जाम के लिए कई फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है टिहरी गढ़वाल में स्थित है। तो ए जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना थी वो 6वीं से 7वीं सदी के बीच जो है वो मानी जाती है। और मंदिर में शिलापट पर राजा कल्याण वर्मन और वर्मन का लेख भी यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह मंदिर फासना शैली में बना हुआ है और उसके प्रवेश द्वार पर 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्यदेव की एक प्रतिमा भी यहाँ पर विराजमान है। तो इतने फैक्ट यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट बात करेंगे, घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? तो लक्ष्मी चंद ने जो है वो गोलू मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया था। और मंदिर के चारों ओर जो है वो घंटियों के कारण ही इसे घंटियों के मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। गोलू देवता को जो है वो तुरंत न्याय दिलाने के लिए भी जो है जाना जाता है, और इनको जो है न्याय देवता भी कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है? तो व्यास गुफा कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ में जो है वो व्यास गुफा है, उत्तराखंड के माना गांव में है। और इस गांव को उत्तराखंड का आखिरी गांव नहीं, अब जो है इसको हम पहला गांव जो है बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, केदारनाथ मंदिर दर्शाता है। केदारनाथ जो मंदिर है वो मंदिर भवन निर्माण कला की जो है वो दर्शाता है, और अपने आप में जो है ये कत्यूरी शैली से बना हुआ मंदिर है। इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और जीर्णोद्धार कराया था यहाँ पर शंकराचार्य जी ने। मंदिर को 3 भागों, गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडप में जो है बांटा गया है। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? तो किसको पूजा जाता है यहाँ पर? नंदा देवी को जो है वो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में हम पूजते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास, एक फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण आता है आप लोगों के लिए कि कत्यूरी राजाओं ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि जो है वो धारण करी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नानक माता गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो उधम सिंह नगर में जो है नानक माता गुरुद्वारा स्थित है। और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी करतारपुर से उधम सिंह नगर जो है स्थित नानक माता स्थान पर आए थे। इस स्थान का प्राचीन नाम जो है गोरख माता था। बाद में गुरु के आगमन से ही इसका जो नाम था नानक माता जो है वो प्रसिद्ध हो गया था। एग्जाम के लिए फैक्ट महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि सेम मुखेम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो नागराज मंदिर के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और टिहरी गढ़वाल जिले में जो है ये स्थित है प्रसिद्ध नागराजा मंदिर। इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। और मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयंभू शिला है जो द्वापर युग की बताई जाती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया है? तो यमुनोत्री का जो मंदिर है वो सुदर्शन शाह द्वारा जो है यहाँ पर निर्मित कराया गया है। और यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था, जो कि गढ़वाल
राज्य के मूल से थे और गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण था वो नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा ने कराया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, खड दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो श्रीनगर में जो है कमलेश्वर मंदिर स्थित है, जो खड दीपक पूजा के लिए यहाँ पर जाना जाता है। यह मंदिर श्रीनगर टाउन में स्थित है और इस श्रीनगर की जो स्थापना थी वो टिहरी गढ़वाल के राजा अजयपाल ने की थी और 1803 में यहाँ पर भूकंप आया था और गढ़वाल की जो राजधानी थी वो यहाँ पर बदली गई थी। और केदारनाथ के अनुसार यह हिमालय के 5 महेश्वर पीठों में से एक यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिद्धबली मंदिर किस नगर में स्थित है? तो सिद्धबली जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस मंदिर को सिद्धबली धाम या सिद्धबली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज को समर्पित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और खो नदी भी जो है यहाँ से वो निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कमलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था पिछले प्रश्न में, जो कमलेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है? श्रीनगर में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, 2 बार जो है ये प्रश्न जो है आपके पास यहाँ पर रिपीट कर चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध पिकनिक स्थान जिसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है वो कहाँ पर है? तो रोप्स केव के पास जो है ये स्थान यहाँ पर स्थित है और पहाड़ों के बीच स्थित ये गुफा के रूप में है और इस गुफा के से संबंधित जो नदी है वो कौन सी है? तमसा नदी की धारा बहती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए कि तमसा नदी की धारा जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। इस गुफे का जो उपयोग था वो लुटेरे अंग्रेजों से बचने के लिए यहाँ पर करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्न में पंच केदार नहीं है। ठीक है, पंच केदार जो है वो इनमें नहीं है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर गोपेश्वर जो है वो पंच केदार नहीं है। कौन कौन से यहाँ पर पंच केदार, इनके बारे में बात कर लेते हैं। केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्वेश्वरनाथ और कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, गोपेश्वर जो है वो पंच प्रयागों में नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, नंदा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी जो मंदिर है वो कहाँ पर है? अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है और इस मंदिर में माना गया है कि देवी दुर्गा का अवतार जो है वो विराजमान है। ठीक है, और यह चंद वंश की इष्ट देवी मां नंदा को समर्पित है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो जो हेमकुंड साहिब है वो चमोली में स्थित है और सिखों का एक जो है ये पवित्र स्थान भी इसको जो है माना जाता है। यहाँ से जो है वो लक्ष्मण, जो इसके पास एक झील है तो वहाँ से जो है वो लक्ष्मण गंगा भी यहाँ से निकलती है, तो वो भी आपके लिए फैक्ट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि जौनसार का हनोल मंदिर किस वास्तु शैली में बनाया गया है? तो ये जो है वो हूण वास्तु शैली में बनाया गया मंदिर है हनोल मंदिर, और हनोल मासु देवता का मंदिर का जो निर्माण है वो हूण राजवंश के पंडित मिहिर कुल हूण ने कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और जौनसार बाबर उत्तराखंड में स्थित यह मंदिर हूण स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना है और कला संस्कृति का एक अनमोल धरोहर भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित है? तो नरसिंह मंदिर जो है वो जोशीमठ में है, तो वहाँ पर जो है ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, श्री बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो जो निर्माण हुआ है यहाँ पर वो मुगल शैली में हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, बालेश्वर मंदिर और बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ अवस्थित है? तो बालेश्वर कहाँ पर है? चंपावत में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर क्या? सी। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है और मुख्य मंदिर बालेश्वर जो है वो शिव को समर्पित है और लगभग जो है 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस मंदिर परिसर का मुख्य मंदिर है। नेक्स्ट बात करेंगे, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर कौन सा मेला यहाँ पर लगता है? तो वो लगता है काशीपुर में यहाँ पर लगता है चेती मेला। ठीक है, चेती मेला लगता है। गोचर जो मेला है वो चमोली में लगता है। ठीक है, और कुंभ मेला आपका हरिद्वार में लगता है। ठीक है, काशीपुर में प्रतिवर्ष जो है वो चैत्र मास की नवरात्रि के यह दिन यह मेला लगता है काशीपुर उधम सिंह नगर में। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि श्याम ताल कहाँ पर अवस्थित है? श्याम ताल है वो कहाँ पर है? चंपावत में अवस्थित है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जो ध्यान स्थली है वो भी यहाँ पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे सेम मुखेम मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो सेम मुखेम जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नागराज का मंदिर है, ठीक है। और इससे जो है उत्तराखंड का पांचवा धाम भी कहा जाता है। कहाँ पर है, ये टिहरी जिले में है, ठीक है। कहाँ पर है, टिहरी जिले में ये अवस्थित है, ठीक है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता से संबंधित है। तो सूर्य देवता संबंधित यहाँ पर ये मंदिर हो जाएगा और अल्मोड़ा ज़िले में ये अवस्थित मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने कराया था। कटारमल किस मंदिर से संबंधित है, तो जो है ये संबंधित है यहाँ पर सूर्य भगवान से। नेक्स्ट बात करेंगे किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरी कुंड से जो है वो पैदल होती है। तो सी जो है हमारे पास इसका वो राइट आंसर है। केदारनाथ की यात्रा जो है वो गौरी कुंड से होती है। और केदारनाथ की बात करते हैं, गौरी कुंड जो है वो रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। गौरी कुंड के निकट ही एक गौरी देवी का मंदिर भी है जो देवी पार्वती को जो है वो समर्पित है। बागनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो बागेश्वर में जो है ये अवस्थित है। और यह जो मंदिर है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर अवस्थित है। इस मंदिर का जो निर्माण था वो 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने यहाँ पर कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर का एक अन्य नाम कौन सा है। तो वो है यहाँ पर गुर्जर देव का मंदिर, ठीक है। ध्वज जो मंदिर है वो गुर्जर देव का मंदिर है। और यह मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा बनाया गया था जो कला, प्रेम और धर्म का प्रतीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे डोरथी सीट पर्यटन स्थल कहाँ पर अवस्थित है। तो नैनीताल में अवस्थित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश काल में कैलेट डोरोथी नाम की एक महिला इस जगह पर बैठकर पेंटिंग किया करती थी और हवाई दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद कैलेट ने पति ने इस जगह को जो है यह नाम दिया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो अल्मोड़ा में जो है वो महामृत्युंजय मंदिर अवस्थित है। जागेश्वर अल्मोड़ा के जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो हनोल में जो है वो महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। और महासु देवता का एक नहीं 4 देवताओं का एक सामूहिक नाम है, जिसे स्थानीय भाषाओं में महासु शब्द यानी महाशिव का एक अपभ्रंश भी जो है इसको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है। तो रुड़की के पास जो है वो पिरान कलियर में यहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। यह एक इस्लामी सूफी थे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। तो वो संबंधित है यहाँ पर गोलू देवता से, ठीक है। गोलू देवता से संबंधित है, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। और गोलू देवता के कई मंदिर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे उत्तराखंड के अंदर। एक जो है अल्मोड़ा में जो है स्थित है चितई गोलू देव का मंदिर, ठीक है। गोलू देवता को शिव और कृष्ण दोनों का अवतार यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे गढ़वाल मंडल में चलांदा यानी घूमने वाले के नाम से किस स्थानीय देवता को जो है जाना जाता है। तो वो संबंध है हमारे पास यहाँ पर महासु देवता से, ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण था वो हूण राजवंश के मिहिर कुल ने कराया था। ये मैंने फैक्ट अभी यहाँ पर देखा था। मंदोर अभिलेख के अनुसार यशोवर्धन से युद्ध होने से पूर्व उसने भगवान शिव के अलावा किसी अन्य के सामने अपना सिर नहीं झुकाया था। मिहिर कुल ने ग्वालियर अभिलेख में स्वयं को शिव का भक्त जो है कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध मुस्लिम धार्मिक स्थल है। तो जो स्थान है हमारे पास वो कौन सा है, पिरान कलियर जो है वो स्थान हमारे पास है, जो कहाँ पर है रुड़की में जो है ये स्थित है। बात कर लेते हैं केला पीर की। तो केला पीर जो देवता है वो आपका टिहरी में बूढ़ा केदार में भगवान शिव के बड़े स्वरूप के दर्शन यहाँ पर होते हैं। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा किसकी होती है। तो वो होती है भगवान शिव सूर्य देवता की, ठीक है। सूर्य देवता की यहाँ पर जो है पूजा होती है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो कत्यूरी राजवंश के राजा कटारमल ने कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो संबंधित है यहाँ पर क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित यहाँ पर वो जागर है।
नेक्स्ट बात करेंगे जागेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो जो जागेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसे राज्य का 5वां धाम भी कहा जाता है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की तपस्थली भी यहाँ पर ये है। चंडी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो चंडी देवी मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है, हरिद्वार में है। ठीक है, हरिद्वार जो है बिलिप और नील पर्वतों पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसकी जो स्थापना थी मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। वर्तमान में जो मंदिर है उसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचेत सिंह ने कराया था। ठीक है, उत्तराखंड में ये हरिद्वार में स्थित है। अनुसुईया देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जो अनुसुईया देवी है उसका मंदिर कहाँ पर है, चमोली ज़िले में स्थित है। ठीक है, चमोली जनपद में यहाँ पर ये स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में अवस्थित है। तो जो जागेश्वर का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है। बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो ये कहाँ पर है, चंपावत में है। बी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में अवस्थित नहीं है। जो नंदप्रयाग है वो जो है कहाँ पर है, चमोली ज़िले में है। तो रुद्रप्रयाग में नहीं है। बाकी तीनों ही जो हैं यहाँ पर आपके चमोली ज़िले में नहीं, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, बात करेंगे 2014 में उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राज्य यात्रा कब प्रारंभ की गई थी। तो 18 अगस्त में जो है ये यात्रा यहाँ पर प्रारंभ की गई थी। तो हमने डिस्कस करा इस पूरे चैप्टर के 119 प्रश्नों को हमने यहाँ पर वो डिस्कस किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।